आप हर साल बप्पा के दर्शन करते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 दिनों में गणेश चतुर्थी का जो बिजनेस टर्नओवर है वो 500 करोड़ से भी ज्यादा होता है। ये सिर्फ गणपति की मूर्ति नहीं है, ये किसी की साल भर की उम्मीद है, किसी कुम्हार की उंगलियों से बना सपना, किसी मजदूर की बेटी की स्कूल फीस। लेकिन क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी सिर्फ आस्था ही नहीं, यहीं से होता है 500 करोड़ की सीजनल इकोनॉमी की शुरुआत। एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ 10 दिनों में हजारों लोगों की कमाई का जरिया बनता है। मूर्तियां, फल, फूल, मिठाई, डेकोरेशन, म्यूजिक सिस्टम, पूजा सामग्री, यहाँ तक कि इको फ्रेंडली स्टार्टअप्स तक सबको इस टाइम पर रोजगार मिलता है। तो चलिए जानते हैं कैसे बप्पा भारत की सीजनल इकोनॉमी के सबसे बड़े सिंबल बन चुके हैं। जहां भावनाओं के साथ साथ बिकता है विश्वास और विसर्जन के बाद भी छोड़ जाते हैं बप्पा लाखों लोगों के जीवन में कमाई और आशीर्वाद। गणेश चतुर्थी कोई नया त्योहार नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय और फिर लोकमान्य तिलक ने इसे ब्रिटिश रूल के खिलाफ जनता को एकजुट करने के लिए जन आंदोलन बना दिया था। लेकिन आज ये त्योहार 2 लाख से ज्यादा कलाकारों, मूर्तिकारों और कारीगरों के लिए साल भर की कमाई का सबसे बड़ा मौका है। एक मूर्ति की कीमत 500 से लेकर 5 लाख तक होती है। जितने भी बड़े बड़े पंडाल से यहाँ की जो मूर्तियां होती हैं वो लाखों में बिकती हैं। अकेले महाराष्ट्र में 300 करोड़ की मूर्तियां बिकती हैं। हर घर, हर गली, हर चौक में बप्पा विराजते हैं और उनके साथ लाखों का माइक्रो बिजनेस भी चलता है। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां होती है वो नदियां, तालाबों को प्रदूषित करती हैं। इसीलिए पिछले कुछ सालों से एक नया बिजनेस खड़ा हो गया है। ये है इको फ्रेंडली गणेशा का। मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं, बीज वाले जो गणपति होते हैं जिसमें विसर्जन के बाद पेड़ उगता है, और एक है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है साड़ू माटी का आइडल। एक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये जो मूर्तियां हैं अर्बन इंडिया में तेजी से बिक रही हैं, खास करके बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में। इन 10 दिनों में रोजाना लाखों लोग पूजा करते हैं और इसी डिवोशन में छुपा है एक अनोखा बिजनेस मॉडल। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। बात करें अगर मोदक की, तो मोदक हर दुकान में लगभग 20 से 25 रुपए पर पीस बिकती है। 10 दिनों में एक मिठाई दुकान में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की बिक्री होती है। मोदक का सीजनल बिजनेस अब 50 करोड़ प्लस का बन चुका है। फ्लावर्स की बात करें तो दादर जैसे फ्लावर बाजार में 3x प्राइस सर्च करते हैं। मैरीगोल्ड, जास्मिन, लोटस पूरे भारत में सप्लाई होती है। फूल बेचने वालों के लिए यह 10 दिन पूरे साल भर के बराबर का रेवेन्यू जनरेट करता है। अब बात करते हैं डेकोरेशन एंड रेंटल मार्केट की। तो साउंड सिस्टम, डीजे, पंडाल, लाइटिंग, टेम्पररी मंडप का 50 से 100 करोड़ का इंडस्ट्री बन चुका है। छोटे इलेक्ट्रिशियन से लेकर लाइट डिजाइनर तक सभी को यहाँ पर काम मिलता है। अब बप्पा सिर्फ गलियों में ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप में भी विराजमान है। यूट्यूब लाइव दर्शन करो, ऑनलाइन पूजा किट्स और डिजिटल आइडल बुकिंग। और यहीं पर ब्रांड्स का क्रिएटिव मार्केटिंग भी चलता है। अमूल कहता है मोदक मिल, जोमेटो लाता है गणेश चतुर्थी फेस्ट डिलीवर्ड और स्विगी कहता है बप्पा स्पेशल कॉम्बो। तो बड़े ब्रांड्स इस तरह के बप्पा के नाम पर मार्केटिंग भी करते हैं। बप्पा आते हैं तो सिर्फ आरती नहीं, आर्थिक अवसर भी साथ लाते हैं। कारीगर, मूर्तिकार, हलवाई, फूल वाला, डीजे वाला, साउंडमैन, इलेक्ट्रिशियन, 10 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। ग्रामीण महिलाएं घर में मोदक बनाकर 20 से 30 हजार रुपए कमा लेती हैं। अर्बन से लेकर रूरल इंडिया तक सबको मिलता है टेम्पररी बट पावरफुल बूस्ट इनकम। गणपति सिर्फ हमारी विघ्न हरता नहीं है, वो एक बिजनेस बूस्टर भी है। वो हमें सिखाते हैं कि भक्ति, परंपरा और रोजगार तीनों एक साथ चल सकते हैं अगर हम भावनाओं को बिजनेस मॉडल में बदलना सीख लें। बप्पा आएंगे, विसर्जन होगा, लेकिन उनके पीछे छूट जाएंगे लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान, जेब में कमाई और दिल में उम्मीद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए उस दुकानदार, उस आर्टिस्ट, उस महिला से जो हर साल बप्पा के आने पर अपना छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपके घर कौन से बप्पा आते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।